Welcome students. So now we will discuss synchronous motor. So synchronous generator हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम सिंक्रोनस मोटर्स डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं सिंक्रोनस जनरेटर का। तो सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता था, जैसे एक स्टेटर होता था, रोटर होता था, ठीक है। और हम रोटर में हम एक्साइटेशन देते थे, डीसी एक्साइटेशन, ठीक है। जब हम डीसी उसमें पास कराते थे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, उसके फ्लक्स प्रोड्यूस करता था, मैग्नेटिक पोल्स बनते थे। इसको हम फील्ड वाइंडिंग कहते थे। देन एक आर्मेचर वाइंडिंग होती थी, जिसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऐसे 120 के गैप पे वाइंडिंग रखी जाती थी। आर के 120 के बाद वाई डैश एंड वाई के 120 के बाद बी डैश। तो ये तीनों वाइंडिंग्स 120 डिग्री अपार्ट होती थी, और हम इसको रोटर को खुद घुमाते थे, ठीक है। एक्सटर्नल प्राइम मूवर से रोटर को रोटेट करवाया जाता था। तो जब रोटर को रोटेट करवाया जाता था तो इसके कंडक्टर्स में वो फ्लक्स जो है वो कट करती थी, चेंज होती थी, और आपको ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता था। वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से हमें साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिलती है, ठीक है। तो जो वेवफॉर्म आर डैश में मिलेगी, वाई में वो सेम चीज़ 120 के बाद होगी, और बी में उस वाई के 120 के बाद होगी। तो इस तरह से हमें 3 फेज फिर आउटपुट मिल जाती थी, ठीक है। यहाँ से हमें 3 फेज आउटपुट मिलती थी। मतलब हम यहाँ पे डीसी सप्लाई करते थे और रोटेशन देते थे। हम इनपुट क्या करते थे इसको चलाने के लिए, एक तो हमें डीसी एक्साइटेशन करानी पड़ती थी, दूसरा हमें उसको रोटेट करवाने के लिए फोर्स करानी पड़ती थी, और खुद उसमें करंट्स प्रोड्यूस होते थे। अब हम करेंगे सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा कि हम एक तो डीसी एक्साइटेशन खुद प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम जनरेटर में करते थे। दूसरा हम 3 फेज भी खुद सप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो जनरेटर में 3 फेज प्रोड्यूस होती थी एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन, राइट। एंड इन केस ऑफ मोटर 3 रोटेशन प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द सप्लाई दैट वी प्रोवाइड। तो जनरेटर में मोटर में 3 फेज सप्लाई भी हम खुद प्रोवाइड करते हैं, और ये डीसी एक्साइटेशन तो देनी पड़ती है। जब हम 3 फेज देते हैं तो फिर इसमें आपका रोटेट कर जाती है। तो अब हम आगे उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। सो नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायग्राम। यहाँ पे मैंने एक रोटर बनाया है और एक स्टेटर बनाया है। स्टेटर में 3 फेज मैंने सप्लाई दी है, ठीक है। एंड यहाँ पे रोटर में बाइंडिंग मैंने वाउंड कर रखी है, और इसको डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। सो इस तरह से अब क्या होगा, जो 3 फेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से हमें पता है कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। 3 फेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब मैंने उसको अलग से इस ग्लास पे बनाया है, ठीक है, क्योंकि मैं उसको रोटेट करवाना चाहती हूँ इसलिए। तो जो अब मैंने जैसे ही मैंने आपके स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी, तो उसकी वजह से जो 3 फेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रोटेटिंग होता है। इसको हम अलग से एक वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको स्टडी कर लेना अगर आपको भूल गया है तो जो नेट 3 फेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऐसे आप उसका इफेक्ट होता है कि वो इस तरह से घूमता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे अभी मैंने एक कोई भी डायरेक्शन बना ली है, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया इधर नॉर्थ बन रहा है, इधर साउथ बन रहा है सपोज, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बना दी है। यहाँ पे स्टेटर के ब्लैंक पोर्शन में नॉर्थ टू साउथ एंड हेयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अब क्योंकि 3 फेज सप्लाई है, तो ये कैसे आपको दिखेगी स्पेस में, इस तरह से ये रोटेट कर रही है। 3 फेज सप्लाई की वजह से जो फ्लक्स है वो रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। अब दूसरी बात ये है कि जो मैंने यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन दी है, इसकी वजह से भी यहाँ पे
पोल्स बन गए हैं। तो सपोज़ उस टाइम यहाँ पे नॉर्थ और इधर साउथ बन गया है सपोज़, ठीक है। तो अब क्या है, इसकी वजह से भी इधर पोल्स बनेंगे और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटेट कर रही है। अब हमने डीसी दिया है, तो ये तो डीसी में, डीसी मीन्स कांस्टेंट होता है डीसी करंट, तो उसकी वजह से जो पोल्स बने हैं वो भी फिक्स्ड पोल्स हैं। इनकी ना स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है और ना ही इनका अप, ना ही ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब अभी ये बिल्कुल इसकी वजह से जो फ्लक्स बन रही है वो एक तरह से स्टेशनरी फ्लक्स है, ठीक है, क्योंकि डीसी एक्साइटेशन दी है। तो डीसी एक्साइटेशन की वजह से कांस्टेंट फील्ड बनेगा। अब जैसे ये रोटेट करेगा, तो अब मान लो ये इस पोजीशन पे रोटेट कर रहा है, तो अब क्या होगा, जो साउथ है दैट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा वो, ठीक है। जो रोटर का साउथ है, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में तो अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, अलाइंड है, क्योंकि जैसे ही ये मूव करेगा तो साउथ जो है दैट वुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नॉर्थ, रोटेटिंग नॉर्थ। तो ये चाहेगा कि इस तरफ को मोशन करे, ठीक है। तो ये इस, बट आपकी रोटेटिंग फील्ड जो है वो अब कुछ टाइम के बाद इधर पहुंच जाएगी, तो तब देन साउथ जो है वो उसके अकॉर्डिंग इस तरफ को मूव करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये फील्ड थी तो साउथ रोटर इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता था, ठीक है, और जब ये रोटेटिंग फील्ड यहाँ पे पहुँची तो रोटर इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। तो मतलब बेसिकली अब रोटर तो मैकेनिकल लोड है, तो ये इसका बहुत वेट है, तो क्योंकि रोटेटिंग फील्ड जो है और वो बहुत स्पीड से रोटेट कर रही है, तो ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, क्योंकि अभी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये रेस्ट पे है, तो उसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पाता कि ये किस तरफ को मूव करे, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इस पर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, और जब तक कि वो रोटेट करना चाहेगा तब तक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में पहुंच गया और वो उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी। तो अब उसको स्टार्ट कराने के लिए इसमें भी वही है कि या तो आप इसको एक्सटर्नल हम हाथ से रोटेट करा दें थोड़ा, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए एक्सटर्नल फोर्स से, तो फिर वो उसको पकड़ लेगा और घूमना स्टार्ट कर देगा। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब रोटर जो है वो ये जो रोटर है वो ये जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेज कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे पीछे भागेगा जब अगर एक बार हमने उसको रोटेशन प्रोवाइड कर दी तो मतलब ये इसको चेज करता है। और अनलाइक इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में क्या होता था कि वो जो इंडक्शन मोटर में अगर कंपेयर कर लें हम एक बार, तो इंडक्शन मोटर में तो हम जस्ट 3 फेज सप्लाई देते थे अपने स्टेटर में और रोटर में कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता था, ठीक है। तो उसकी वजह से जब रोटेटिंग फील्ड 3 फेज की जो थी, ठीक है, जब 3 फेज की ये रोटेटिंग फील्ड जो थी वो रोटर के स्टेशनरी कंडक्टर्स को कट करती थी, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाते थे रोटर के कंडक्टर्स में ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसकी वजह से करंट्स क्या चाहती इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस, और करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स भी लगती है, तो उस वजह से इसमें जो फोर्स लगती थी वो अपने फ्लक्स कटिंग एक्शन को रिड्यूस करने के लिए उसी डायरेक्शन में आपका मोटर घूम जाता था। तो ये इंडक्शन इफेक्ट था यहाँ पे। और यहाँ पे हम खुद हमने यहाँ पे डीसी दी है, मतलब ये आपका सिंगली एक्साइटेड होता था जो इंडक्शन मोटर था, ठीक है, it was singly excited whereas synchronous motor is doubly excited, okay। and 3 phase इंडक्शन मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग था, खुद स्टार्ट हो जाता था, और सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये हमने रीज़न देख लिया। तो यहाँ पे ये रोटर के पोल्स इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेज करना चाहते हैं, उस वजह से आपकी रोटेशन हो रही है। और एक और बात कि इसमें जो स्पीड है सिंक्रोनस मोटर में वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते हैं, ओके। ये कभी भी उसको चेज नहीं कर पाएंगे, बट
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है और ये भी उसके पीछे पीछे मतलब उसी स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करेंगे। बट ये वाला मोटर इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से में रोटेट नहीं करती, उसकी स्पीड हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है, क्योंकि इसमें जो करंट है वो बने ही आपकी रिलेटिव मोशन की वजह से है। अगर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ही रोटेट कर जाएगी तो इसमें फ्लक्स कटिंग एक्शन ही नहीं होगा, तो ये बंद पड़ जाएगी। बट यहाँ पे तो हम खुद इसमें पोल्स बनाए हैं तो वो उसको हमेशा चेज दोनों ही एक ही स्पीड से रोटेट करती हैं, बट वो उसके पीछे होती है तो दोनों में सेम हमेशा डिफरेंस रहता है। तो ये था आपका मेन वर्किंग प्रिंसिपल सिंक्रोनस मोटर का। सो यू कैन राइट डाउन दिस थ्योरी दैट व्हेन अ 3 फेज AC is applied to stator windings, rotating magnetic field is produced जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही होती है। सो एंड दो फील्ड करंट है, जो हमने फील्ड में करंट दिया है उसकी वजह से स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब जो रोटर है इट विल ट्राई टू अलाइन विद द रोटेटिंग स्टेटर फील्ड। रोटेटिंग स्टेटर फील्ड के साथ अलाइन होना चाहेगा, जैसे कि दो मैग्नेट्स अलाइन होना चाहते हैं। बट स्टेटर फील्ड इज़ रोटेटिंग सो फास्ट, बहुत तेज़ी से घूम रहा है कि स्टेशनरी उसको रोटर उसको फॉलो नहीं कर पाता अपने इनर्शिया की वजह से, क्योंकि उस पर जो फोर्स है, एज द फोर्स विल एक्ट इन वन डायरेक्शन, एक हाफ में एक डायरेक्शन में है एंड देन इन अनदर डायरेक्शन, तो वो घूम नहीं पाता है। देयरफॉर सिंक्रोनस मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, बट अगर उसको रोटेट करवा दिया जाए सम एक्सटर्नल मीन्स, ठीक है, देन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विद सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व कर जाता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपका सिंक्रोनस जनरेटर था, सब कुछ सेम है, वहीं से आप लिख लेना, ठीक है, अपने नोट्स में। बट सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है इसमें कि यहाँ पे एक एडिशनल सेट ऑफ वाइंडिंग्स यूज़ होती हैं, डैम्पर बार्स जिनको कहते हैं, ठीक है, एंड दे आर प्लेस्ड इन द स्लॉट्स ऑन पोल फेसेस। पोल्स में स्लॉट्स होते हैं, उसके अंदर बार्स इंसर्ट की जाती हैं, और ये इसी तरह होती है जैसे स्क्विरल केज का रोटर होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर भी इंसर्ट किया जाता है, मतलब बार्स इंसर्ट की जाती हैं। एंड द एंड ऑफ द बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड इन द सेम वे एज केज रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। जैसा कि इंडक्शन मोटर का स्क्विरल केज रोटर था, उस तरह का स्ट्रक्चर भी इंसर्ट किया जाता है। तो इसका काम बेसिकली स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना है, क्योंकि इन डैम्पर बार्स में आपका इंडक्शन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जैसा सेम 3 फेज इंडक्शन मोटर में था। तो उस वजह से आपका रोटर इन जो बार्स पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर वाले कंसेप्ट से, उस वजह से वो फिर मोटर आपका रोटेट कर जाता है। ये डैम्पर बार्स उसको स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है, बाकी सेम है।